तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं डाइट एक्सपर्ट शिखा शर्मा। आइए उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका संदेश क्या है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर शिखा जी। वेलकम। बिल्कुल तो शिखा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद जी शिखा जी, आप घर से बाहर निकली, एक कामकाजी महिलाएं हैं, महिला आप हैं और डाइटिशियन आप हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आज के समाज की हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आज के समाज में पिछले कुछ सालों से। और जिस तरीके से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो आज की महिला है वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपनी पहचान बनाए, उसकी तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में किस तरह का संघर्ष आया, आपने अपने जीवन में क्या कुछ देखा एक महिला के तौर पर और किस तरह की मुश्किलों का सामना करने के बाद अपने ये मुकाम आपने हासिल किया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले नारी दिवस की सबको बहुत सारी नारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब मैं बात करती हूँ कि मैं एक नारी हूँ, मैं मैरिज हूँ, मेरी बेटी है और आज पार्टिसिपेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा डाइट एंड न्यूट्रिशन ब्रांड बन चुका है। बट बिल्कुल मैंने मुश्किलें बहुत देखी, बहुत सारी नारियों को थोड़ी मुश्किलों से जरूर गुजरना पड़ता है। और बट मैं एक बात मानती हूँ, चाहे कोई भी मुश्किल नारी के जीवन में आती है, बोलने की बात है कि नारी के सिर्फ दो हाथ है, नारी के दो नहीं अनगिनत हाथ है। बिकॉज अनगिनत हाथों के साथ नारी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को आगे लेती है, बढ़ती है, वही से करती है। मुश्किलों की अगर बात करी जाए कि एक बिजनेस करने में किसी तरह एक पत्नी होती है, एक माँ होती है, मुश्किल आती है, फैमिली मैनेज करनी होती है। बट इसमें मैं बहुत बड़ा श्रेय अपने परिवार को दूंगी, जो हमेशा मेरे साथ रहे और उसी वजह से मैं आगे बढ़ पाई। तो मेरा जो संदेश है सारी महिलाओं को कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत संघर्ष आएंगे, बट परिवार से सारे परिवारों के लिए एक ही यही रिक्वेस्ट है कि अगर अपने घर की महिलाओं के पीछे खड़े रहेंगे तो औरत के अंदर वो चिंगारी है कि वो जो चाहे वो अपना सकती है। तो और उसके अलावा अगर मैं संघर्ष की और बात करूँ तो ये बिकॉज मैं डाइट एक्सपर्ट हूँ, तो एक संघर्ष जो सारी औरतों की लाइफ में आता है वो वजन को लेके आता है, जो मेरी लाइफ में भी आया था। मेरी एक खुद की भी जर्नी है। जब मैं 86 kg की थी और की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जी बट मैंने उस संघर्ष से मैंने एक गौर करी और आज मैं 52 kg हूँ। और उस वजन कम होने की वजह से एक पावर आई, एक एनर्जी आया, एक कॉन्फिडेंस आया और यही सारी यही सारी एक मेरी ताकत बनी लाइफ में आगे बढ़ने की। तो जो भी अपने हेल्थ को लेकर सफर कर रही है, बिकॉज परिवार की वजह से हम अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा एक संदेश है सारी औरतों को, देखिए लाइफ चलती रहेगी, परिवार चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, स्वास्थ्य को नंबर 1 है। क्योंकि हमें 2020 में यही सिखाया कि चाहे कुछ भी वायरस आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर आपका स्वास्थ्य आपके साथ है तो आप हर तरह की जंग जीत पाएंगे। और यही मेरा संघर्ष था जिंदगी में, जिससे मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं इस बात की बहुत बहुत लोगों की शुक्रिया हूँ। एंड और मैंने अपने हेल्थ को लेके फाइट करी और अपने उसकी वजह से यहाँ पे। बिल्कुल शिखा जी, ठीक कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि भले ही आज के लिए एक नाम दे दिया है महिला दिवस को, लेकिन हर दिन हमें महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप एक डाइटिशियन हैं, आपसे कई महिलाएं मिलने आती होंगी, कई लड़कियां मिलने आती होंगी, क्योंकि हमारे समाज की अगर हम बात करें तो एक स्केल है, एक पैमाना है जिसके आधार पर महिलाओं को तवज्जो दी जाती है कि आप अगर पतली हैं तो आप सुंदर हैं, आपका रंग साफ है तो आप अच्छी हैं, अगर आप एकदम अच्छे नैन नक्श वाली हैं, एकदम फिट एंड फाइन है, तभी आप बाहर जा सकती हैं, तभी आप प्रेजेंटेबल हैं। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अगर उस स्केल पर खुद को सेट नहीं कर पाती हैं तो उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है या खुद को वो दूसरों के सामने नहीं रख पाती। जब आपसे इस तरह की महिलाएं मिलती हैं, आप किस तरीके से डील करती हैं, किस तरीके से आप उनके सामने वो आत्मविश्वास जगा पाती हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बात बोली और ये मैंने बहुत बारी महिलाओं में देखा है और कुछ महिलाओं ने मुझसे
ये तक शेयर किया है कि कई बार उनके पति उनको बोलते हैं कि तुम गाय लगती हो, सास बोलती है "तुम मेरे बेटे का खाना खा जाती है"। तो आप सोचिए उस औरत की मानसिक स्थिति क्या होती है। तो मैं उन लोगों को उन औरतों को सिर्फ इतना बोलती हूँ, देखिए आप बिल्कुल आज आप अपने स्वास्थ्य पे अपनी बॉडी पे काम करिए, बट ये सोच के मत कीजिए कि आज अगर आप दुबली पतली हो जाओगे तो वो जो परिवार आज आपके मोटापे में, आज आपको करंट सिचुएशन में साथ नहीं दे रहा है, वो फ्यूचर में देगा। बिकॉज देखिए सिर्फ मोटापे के साथ नहीं है, जिंदगी को पता नहीं हो सकता कभी कोई औरत हेल्थ हो जाए या कोई और हेल्थ हो जाए, क्या वो परिवार उसे ठुकरा देगा और उससे उसके मुसीबत के टाइम पे साथ नहीं दिया तो आप उसके लिए नहीं अपने लिए करेंगे। तो मैं और यही हर नारी को एक मैसेज देना चाहूंगी, अगर आप अपने स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं तो किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो अभी आप स्वास्थ्य पतले हैं, मोटे हैं, जो भी है, be happy to yourself and if you are happy, you are the most happiest person in this world. बिल्कुल बिल्कुल शिखा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन शिखा जी, क्योंकि हम आज के समाज में रह रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें भी बदल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आपको क्या लगता है कि अभी भी हमने उस मुकाम को नहीं पाया है महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए जो हमें चाहिए? और उसमें अभी शायद बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि एक बहुत लंबी लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे निकले। लेकिन आपको नहीं लगता इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होगी? और हमारे घर से होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी घर में जब कोई लड़की पैदा होती है, जब जन्म लेती है, तो उसे बचपन से ही पारिवारिक जीवन में कैसे रहना है, उसको कैसे खुद को सबके सामने पेश करना है और वो पुरुष से किस तरह अलग है, उसको घर से ही सिखा दिया जाता है। तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इसमें किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये बात बहुत ही सुंदर आपने बोली कि शुरुआत महिला की जिंदगी की घर से होगी और बचपन से होगी। तो उसमें आपके बचपन से बात करते तो उसमें हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो एक कपल है, राइट, एक पेरेंट्स है, उनका रोल अपनी बेटी को बड़े करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली फादर्स का। क्योंकि फादर पिता जैसी इज्जत माँ को देगा, बेटी एक लड़की के दिमाग में वो ही बचपन से चलेगी कि बड़े होकर उसको भी इस तरीके की इज्जत मिलेगी। तो एक आदमी का बहुत बड़ा इसमें रोल है कि वो अपनी वाइफ को एक बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ दे, ताकि उनकी बेटी जब बड़ी हो, अगर उसके लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसे पता होना चाहिए कि जिंदगी का मतलब ये नहीं होता, आदमी औरत को ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करता, ये इस तरीके से होना चाहिए। तो उसका बदलाव अपनी जिंदगी, अपने परिवार से बात होनी चाहिए। और बहुत बारी जब एक औरत शादी करके जाती है तो उसको बहुत सारी चीजों के लिए रोका जाता है। तो मैं एक ही मैसेज में देके देना चाहती हूँ हर औरत के लिए, हर नारी के लिए, कि शादी का मतलब कोई जेल नहीं है। शादी का मतलब है कि आप एक रिश्ते में जुड़े हैं, तो आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए जुड़े हैं। तो अगर आपको तो हमारे साथ डाइटिशियन जुड़ी हुई थी, यानी कि डाइट एक्सपर्ट शिखा ए शर्मा, और जिनसे हम बात कर रहे हैं महिला दिवस को लेकर, यानी कि महिलाओं के समाज में फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से उनको कंधे से कंधा मिलाकर समाज में वही स्थान दिया जा सकता है जो कि पुरुषों का है। शिखा जी, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा समाज को लेकर कि हमें अपने घर से ही सिखाना चाहिए, तभी समाज में जाकर एक लड़की, एक महिला, एक स्त्री आगे उस अधिकार तक पहुंच पाएगी जो वाकई में उसका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब इस तरह की महिलाएं जो कि मुख्य धारा से अछूती रही हैं या मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाती हैं, जब वो आप जैसी महिलाओं से मिलती हैं, क्योंकि वाकई में जब आपसे लोग मिलते होंगे, जब महिलाएं मिलती होंगी, तो उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन के रूप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो देखकर ये कहती हैं कि भाई आपका माहौल आपको ऐसा मिला, इसलिए आपने खुद को आगे बढ़ा लिया। उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे सामने कोई परेशानी या कोई हडल आया ही नहीं, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी थी, हमें उस तरह की शिक्षा मिली, इसलिए हम आगे बढ़ पाए हैं। एक ये सोच भी आ जाती है महिलाओं के अंदर। इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनको जागरूक किया जाए कि आप चाहे किसी भी समाज में, यानी कि समाज के किसी भी तबके में आपने जन्म लिया हो, किसी परिवार से आप संबंध रखती हो, लेकिन अगर आपको खुद अपने लिए कुछ करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर आपका जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस है वो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आज अगर एक छोटी
समाज की एक थोड़ी कंजर्वेटिव समाज की महिला मिले तो उन्हें बिल्कुल लग सकता है उनको तो सब कुछ मिला है, उनके परिवार में, उनकी पढ़ाई में, लिखाई में। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है, जब मैं बहुत सारे एनजीओ में जाती हूँ, तो हमारी वर्कशॉप होती है, तो वो औरतें कहती है कि मैम आपके पास तो सब कुछ है, बट हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात शेयर करती हूँ उसके साथ कि भाग लेने से ही भाग्य बनता है। अगर भाग ना लिया तो क्या पता आपका भाग्य छुपा हो और वो आपको ना मिले। तो ये हर नारी के लिए मेरा संदेश है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आए। हो सकती है मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे समय तो मैं सोशल उस पे नहीं मैं डिस्कस कर सकती हूँ। तो हर जिंदगी में बहुत सारी हर्डल्स आती है, बट हमें भाग लेके चलना चाहिए ताकि पता नहीं बाहर कहाँ छुपा हो और आपकी जिंदगी बन जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए शिखा जी, और एक बार बहुत शुभकामनाएं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की।